किताब मुकद्दस में से यशु के 24वें बाब की तिलावत। इसके बाद यशु ने इसराइल के सब कबीलों को सिक्कम में जमा किया और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया और वो खुदा के हजूर हाजिर हुए। तब यशु ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी अब्राहम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप अब्राहम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी रहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनायत किया। और मैंने इसहाक को याकूब और एसाऊ बख्शे और एसाऊ को कोहे शायर दिया कि वो उसका मालिक हो, और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा और मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया उसके मुताबिक मेरी मार पड़ी, और उसके बाद मैं तुमको निकाल लाया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समंदर पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुलसम तक तुम्हारे बाप दादा का पीछा किया, और जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समंदर को उन पर चढ़ा लाया और उनको छिपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा, और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। फिर मैं तुमको अमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया, और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बल्क मुआब का बादशाह उठकर इस्राएलियों से लड़ा और तुम पर लानत करने को बाऊर के बेटे बलाम को बुलवा भेजा, पर मैंने न चाहा कि बलाम को सुनूं, इसे वो तुमको बरकत ही देता गया। सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरहू को आए, और यरहू के लोग यानी अमूरी और फर्जी और कनानी और हत्ती और जरजासी और हवी और यबूसी तुमसे लड़े, और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा जिन्होंने दोनों अमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ, और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था अनायत किए, और तुम उनमें बसे हो। और तुम ऐसे ताकिस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा न करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र यानी गुलाम के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए, और सारे रास्ते जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। और खुदावंद ने सब कौमों यानी अमूरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। सो हम भी खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। यीशु ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की प्रस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है। वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की प्रस्तिश करो तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। लोगों ने यीशु से कहा, नहीं बल्कि हम खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। यीशु ने लोगों से कहा कि तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी प्रस्तिश करो। उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। तब उसने कहा, बस अब तुम अजनबी माबूदों को जो तुम्हारे दरमियान है दूर कर दो और अपने दिलों को खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ माइल करो। लोगों ने यीशु से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे और उसी की बात मानेंगे। सो यीशु ने उसी रोज लोगों के साथ अहद बांधा और उनके लिए सिक्कम में आईन और कानून ठहराया। और यीशु ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदस के
पास था नस्ब किया। और यीशु ने सब लोगों से कहा कि देखो ये पत्थर हमारा गवाह है, क्योंकि उसने खुदावंद की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी हैं, इसलिए यही तुम पर गवाह रहे, ताना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार कर जाओ। फिर यीशु ने लोगों को उनकी अपनी अपनी मिरास की तरफ रुखसत कर दिया। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यीशु खुदावंद का बंदा 110 वर्ष का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत सरा में, जो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में कोह जायस के शिमाल की तरफ को है, उसे दफन किया। और इसराइली खुदावंद की प्रस्तश यीशु के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यीशु के बाद जिंदा रहे, और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इसराइलियों के लिए किए वाकिफ थे। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को, जिनको बनी इसराइल मिस्र से ले आए थे, सिक्कम में उस जमीन के कता में दफन किया, जिसे याकूब ने सिक्कम के बाप हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। और वो जमीन बनी यूसुफ की मिरास ठहरी। और हारून के बेटे अलीएजर ने रहलत की, और उन्होंने उसे उसके बेटे फिनहास की पहाड़ी पर दफन किया, जो इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में उसे दी गई थी। आमीन।